वो यूं ही सत्ता के शिखर तक नहीं पहुंचे। वो सियासत के उस कंचन की तरह हैं जिसने बार बार अग्नि परीक्षा दी है। संघर्ष की आग में खुद को तपाकर खुद को कुंदन बनाया है और सियासत का ये कुंदन आज सियासत के पलक पर न सिर्फ अपनी बेशकीमती चमक बिखेर रहा है बल्कि खानदानी नेताओं को सबक भी दे रहा है। यूं ही कुछ नहीं मिलता है। सियासत में संघर्ष करना बेहद जरूरी होता है, घिसना पड़ता है, रगड़ाई होती है और इसके बाद जो डटा रहता है वो सिकंदर कहलाता है। आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि कैसे गहलोत ने कांग्रेस के अंतर्कलह के बीच राजस्थान की सत्ता पूरी तरीके से सुरक्षित रख ली है। अशोक गहलोत पिछले 40 सालों से राजनीति की आग में पकते पकते कुंदन की तरह चमकने लगे हैं। तो सचिन पायलट को राजनीति विरासत में मिली है और यही बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को लेकर कही भी है। अच्छा इंग्लिश हिंदी बोलना, अच्छी बाइट देना, वो सब कुछ नहीं होता है। अच्छे हैंडसम पर्सन सब कुछ नहीं होता है। आपके दिल में क्या है देश के लिए, आपका कमिटमेंट क्या है, आपकी विचारधारा, नीति, कार्यक्रम जो है आपकी पार्टी के, कितना बड़ा कमिटमेंट है आपका, ये सब देखा जाता है आपको। सोने की छुरी पेट में खाने के लिए नहीं होती है। जल्दबाजी में जीती बाजी, हारे पायलट। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की राजनीति में जमीन आसमान का अंतर है। सचिन पायलट ने राजस्थान की वर्तमान राजनीति में जो भी सियासी पासा फेंका है वो कामयाब नहीं हो पाया है। सचिन पायलट जल्दबाजी में कच्ची चालें खेलते चले गए और दिख ऐसा रहा है जैसे वो अपनी ही चालों में फंसते दिखाई दे रहे। हालांकि पॉलिटिकल पंडितों का मानना है कि सचिन पायलट को पर्दे के पीछे से बीजेपी मदद कर रही थी, मगर जल्दबाजी के चक्कर में सचिन पायलट ने मौका गंवा दिया। जिस तरीके से उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ में और ये जो मोर्चा खोला है, उस मोर्चे में भी लगा कि उनकी बार्गेनिंग उस तरीके से नहीं हो सकी। चाहे किसी से भी हो रही हो, भारतीय जनता पार्टी से हो रही हो, चाहे किसी और दल से हो रही हो, या कहीं और कोई अपना जुगाड़ बना रहे हो, लेकिन वो कर नहीं पाए और उसका नतीजा यह हुआ कि पहले ही अपने पासे खोलते चले गए, चुप रहे लेकिन दूसरों से कहलवाते रहे। तो इस तरीके से लगता है कि सचिन पायलट बहुत कच्ची गोलियाँ खेलते रहे। महत्वाकांक्षा की लड़ाई में मिली मात। 2018 विधानसभा चुनाव में कड़ी मेहनत के बाद कांग्रेस को जीत दिलाने वाले सचिन पायलट खुद को मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार मानते थे, मगर कांग्रेस आला कमान ने गहलोत को सीएम पद दे दिया और पायलट को गहलोत का डिप्टी बना दिया। इसके बाद से ही पायलट खासे नाराज चल रहे थे और पायलट की महत्वाकांक्षा थी, जिसकी वजह से वो मुख्यमंत्री गहलोत के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाए और गहलोत के साथ आखिरी लड़ाई में वो पीछे होते दिख रहे हैं। ये सियासत जब सचिन पायलट की आगे बढ़ी और उनको एक के बाद में एक हैसियत मिलती चली गई, केंद्र में मंत्री बने, फिर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, तो मैं समझ रहा था कि जिस तरीके से राजेश पायलट अपनी हैसियत हासिल की थी कांग्रेस में, उसी तरीके से सचिन पायलट हासिल करेंगे। लेकिन उनमें एक एरोगेंसी नज़र आ रही थी। राजेश पायलट की ये बातें सचिन पायलट में नज़र नहीं आई, उनकी एरोगेंसी ही नज़र आई। नतीजा ये हुआ कि उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने के बावजूद, कांग्रेस आला कमान का वर्द मिलने के बावजूद वो चीफ मिनिस्टर से समन्वय नहीं बना सके और लगातार एक तकरार का सिलसिला रहा। गांधी परिवार के नहीं हो पाए करीबी। एक इंटरव्यू में सचिन पायलट ने कहा था कि राहुल गांधी उनका फोन रिसीव नहीं करते थे, जबकि एक वक्त कहा जा रहा था कि सचिन पायलट राहुल गांधी के बेहद नजदीकी दोस्त हैं। मगर ऐसा क्या हुआ जिससे सचिन पायलट राहुल गांधी से दूर होते चले गए, ये किसी को पता नहीं है। हालांकि कांग्रेस के राजनीति को समझने वाले कुछ लोगों का मानना है कि गहलोत गुट के नेताओं ने गांधी परिवार से सचिन पायलट को दूर कर दिया। गहलोत से सीधी लड़ाई। जब पायलट को मुख्यमंत्री पद नहीं मिला तो वो बगैर गहलोत की शक्ति को परखे उनसे सीधी लड़ाई पर उतर आए और अपने विधायकों को हरियाणा के मानेसर में एक होटल में रुकवा दिया। बस यही वो मौका था जब गहलोत ने आला कमान के सामने पायलट को सरकार तोड़ने का जिम्मेदार ठहरा दिया। उधर मनाने के बावजूद पायलट मानने को तैयार नहीं हुए और जयपुर में विधायक दल की बैठक में ना ही पायलट पहुंचे और ना ही उनके समर्थक विधायक।
ऐसे में गहलोत गुट को पायलट और उनके समर्थक विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने में देर नहीं लगी। उधर मुख्यमंत्री गहलोत आला कमान को समझाने में कामयाब रहे कि सचिन पायलट के बगावत से सरकार को कोई खतरा नहीं है। घर वापसी के सारे रास्ते बंद। सचिन पायलट के लिए अब कांग्रेस में रहकर काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन पर पार्टी की कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहुत ताकतवर हो चुके हैं। गहलोत अब खुलकर ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि सचिन पायलट जैसे नेता बीजेपी के साथ मिलकर हॉर्स ट्रेडिंग यानी कि विधायकों की खरीद फरोख्त में जुटे थे और इसके सबूत भी हैं। राज्यसभा के चुनाव के दौरान जब चौथा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया तो समझा जा रहा था कि वोट विभाजित हो जाएंगे और जो कांग्रेस के 2 उम्मीदवार जाने चाहिए वो जा नहीं पाएंगे, लेकिन वो बहुत बेहतर तरीके से उसमें भी मैनेज करना पड़ा, इनको वोट देना पड़ा। जो आज बागी बन के बैठे हैं उनको भी उसमें पार्टिसिपेट करके और कांग्रेस को वोट देना पड़ा। तो ये जो सियासी चालें हैं, इन चालों में कहीं लगा के भारतीय जनता पार्टी के बैकिंग के बावजूद, मजबूती से बैकिंग के बावजूद जो दृश्य दिख रहे हैं, जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य उपस्थित हो रहे हैं, उसके बावजूद सचिन पायलट कहीं विजय की ओर नहीं पराजय की ओर जा रहा है। लेकिन सचिन पायलट के लिए मुश्किल सिर्फ यही नहीं है। उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष का पद छीन लेने के बाद कांग्रेस ने पायलट और उनके समर्थक विधायकों को अयोग्य घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पार्टी की शिकायत के बाद राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष ने पायलट सहित 19 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। हालांकि ये मामला अब हाई कोर्ट में है। पायलट के पास विकल्प नहीं। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि सचिन पायलट के पास बहुत कम विकल्प बचे हैं। वो अशोक गहलोत की सरकार गिराने की स्थिति में नहीं दिख रहे और फिर ऐसी स्थिति में वो फिलहाल बीजेपी के लिए भी फायदेमंद नहीं हैं। उनके लिए खुद की पार्टी बनाना भी आसान नहीं, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के सामने कोई तीसरा मोर्चा कभी सफल नहीं रहा है। अब सचिन पायलट के पास यही विकल्प बचता है कि वो कांग्रेस में रहकर चुपचाप सब बर्दाश्त करें और ऐसी बातें सुनने के लिए मजबूर हो जाएं, जो बातें अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुलकर उन्हें सुना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।